आज मैं आपसे बहुला चौथ व्रत के बारे में बात करूंगी। ये व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से गुजरात में किसानों द्वारा किया जाता है। इस दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गायों का बहुत महत्व था। वे खुद भी गाय चराते थे, जो गाय की माता की तरह पूजा करते थे। गुजरात में बोर चौथ के दिन ये व्रत रखा जाता है। किसान समुदाय में घर का हर एक सदस्य इस व्रत को रखता है और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मध्य प्रदेश में भी बहुला चौथ मनाते हैं, लेकिन अलग तरीके से। इस दिन घर की औरतें व्रत रखती हैं। संतान प्राप्ति और संकट से निदान के लिए भी व्रत रखती हैं। साथ ही पूरे परिवार की समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करती हैं। किसान समुदाय के लोग इस दिन जल्दी उठकर पशुओं को नहलाते हैं और उनके रहने के स्थान को अच्छे से साफ करते हैं। पशुओं को चावल की कोई चीज बना के खिलाई जाती है। उनकी पूजा की जाती है। उस दिन पशुओं के पास कोई काम कराया नहीं जाता। इस दिन दूध और उससे बनी चीजें जैसे कि चाय, कॉफी, दूध, दही, मिठाइयाँ भी नहीं खाते। और जो ये व्रत रखते हैं उसे संकट में आजादी मिलती है। साथ ही उसे संतान की प्राप्ति होती है। धन ऐश्वर्य भी मिलता है। लेकिन वापस एक बार बता दूं कि व्रत करने से पहले मन में क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध का त्याग करें, तभी आपका व्रत सफल होगा। ना कि कुछ मिलने की लालसा में व्रत करें। पूजा अर्चना के बाद मिट्टी से बने गाय बछड़े को किसी नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। अब मैं आपको बहुला चौथ की कथा सुनाऊंगी। विष्णु जी जब श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए थे, तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवता को अच्छी लगती थी। माखन चोरी कर खाना या फिर गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो, इन सभी बातों से वे अपना मन मोह लेते थे। भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय बहुला ने नंद की गौशाला में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण को ये गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। और बहुला का एक प्यारा सा छोटा सा बछड़ा भी था, जो बहुला चरने के लिए जब जाती थी तो वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल की ओर गई तो चरते चरते बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर ने जैसे ही उसको देखा वो बहुत ही खुश हो गया और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे कहा कि वो उसे अभी न खाए। घर में उसका बछड़ा भूखा है। वो घर पे जाके बछड़े को दूध पिला के आएगी और उसके बाद आप खाए। शेर हंसने लगा। उसने कहा, ऐसे थोड़ी कोई वापस आता है। बहुला ने उसको विश्वास दिलाकर कहा कि वो जरूर आएगी। बहुला गौशाला गई। वहां जाके उसने अपने बछड़े को दूध पिलाया, बहुत प्यार किया और फिर उसे वहां छोड़ के वापस जंगल में शेर के पास आ गई। शेर के स्वरूप में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जो बहुला की परीक्षा लेने आए थे। बहुला की प्रामाणिकता देख भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। वो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुला, तुम हमारी परीक्षा में सफल रही। समग्र मानव जाति द्वारा सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और सभी लोग तुम्हें गौ माता कहकर संबोधित करेंगे। भगवान ने ये भी कहा कि जो भी ये व्रत रखेंगे उसे सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होगी। जय गौ माता।